राम राम जी मेरे दोस्तों, जय रामराज आवाहन मिशन। आओ चलो आज फिर चलते हैं रामराज की यात्रा पर और सीखते हैं एक और नया रामपन, भक्ति भाव। ये हमारी रामपन की बुक पार्ट 18 के पेज नंबर 29 पर लिखा है, जो भागवत से लिया गया है। ये है, जो पुरुष क्षण क्षण बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा ही भली भांति अनुभव कर सकता है। जो पुरुष क्षण क्षण बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेमपूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र हो जाता है। कितनी सुंदर तरीके से समझाया है। भक्ति भाव, सच्चा भक्ति भाव देखा जाए तो यही सच्ची भक्ति है। अगर आप इस पर चिंतन करें, इस पर विचार करें, तो पाएंगे कि यही सच्ची भक्ति है और पूर्ण है। अगर इंसान ऐसा जैसा इसमें लिखा है ऐसा करता है तो निश्चित ही रूप से एक बहुत अच्छा भक्त, एक सच्चा भक्त हो जाता है। मतलब बड़ी उत्सुकता से भगवान की कृपा को महसूस करे, उसको बार बार अनुभव करें और उस कृपा के साथ साथ एक प्रारब्ध को भी माने और समझे कि प्रारब्ध भी कुछ होता है। भगवान की कृपा भी होती है मगर कुछ प्रारब्ध भी होता है और उस प्रारब्ध के अनुसार जो भी इंसान को कष्ट, सुख, दुख, खुशियाँ, आनंद, परेशानियाँ जो कुछ भी मिलती रहती हैं, उनको खुशी खुशी निर्विकार मन से, मतलब उनसे बेचैन नहीं होता, उन पर गुस्सा नहीं करता, उनके प्रति द्वेष भाव नहीं रखता, निर्विकार मन से उन्हें भोगता रहता है, भोग लेता है और तथा अपनी गदगद वाणी से, पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित करता रहता है। क्योंकि जब इंसान प्रारब्ध को समझने लग जाता है कि प्रारब्ध भी कुछ है, वो तो भोगना ही होता है, तो इंसान के मन में कभी भगवान के प्रति शिकायतें पैदा नहीं होती। यानी कि भगवान की भक्ति अलग से चलती रहती है और प्रारब्ध के भोग अलग से चलते रहते हैं। और इस प्रकार जो भगवान के चरणों में समर्पित होता है वही सच्चा समर्पण है। यानी कि वो समता की स्थिति में है, जो भगवान का एक महत्वपूर्ण गुण है, समता की स्थिति में रहना। और इस प्रकार से जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष परम पद का अधिकारी हो जाता है। कैसे परम पद का अधिकारी होता है? ऐसे ही
जैसे कि पुत्र पिता के का उत्तराधिकारी होता है, अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाता है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से वो भक्त भी परमपिता भगवान परमेश्वर की सत्ता का उत्तराधिकारी हो जाता है। ये है सच्चा भक्ति भाव कि बड़ी उत्सुकता के साथ क्षण क्षण हर पल अपने प्रभु की कृपा को अनुभव करते रहना। प्रारब्ध के अनुसार जो भी जीवन में सुख दुख खुशियाँ परेशानियाँ जो सब भी आ रहे हैं, उनको निर्विकार मन से भोगते रहना और फिर बड़े गदगद वाणी से, बड़े पुलकित शरीर के द्वारा स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित करते रहना। इस प्रकार से जब कोई भक्ति करता है तो वो प्रभु का सच्चा भक्त हो जाता है। वो प्रभु की संपत्तियों का, प्रभु के ऐश्वर्यों का, प्रभु के कृपाओं का और प्रभु का जो यश है उस यश का, प्रभु का जो मान है उस मान का धीमे 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 उत्तराधिकारी होता चला जाता है। ये सब उसके जीवन में धीमे 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 स्वयं आने लग जाता है। ऐसा है सच्चा भक्ति भाव, ऐसा है सच्चा भक्त और ऐसी है प्रभु की कृपा। आओ इस भक्ति भाव से हम सीखें स्वयं को सच्चा भक्त बनाना, स्वयं प्रभु का पुत्र हो जाना और इस प्रकार अपने जीवन में सुख और आनंद का फैलाना, उसको अपना जीवन में भर लेना। और यही रामराज का सुख है। रामराज में रामराज था ही इसी वजह से कि प्रभु श्री राम ने अपनी परवरिश के द्वारा लोगों को धीमे धीमे ऐसे स्वभाव का बना दिया था जिससे सभी लोग आध्यात्मिक सुख में डूबे रहा करते थे, जो एक सच्चा आनंद था। आओ अपनी रामराज की यात्रा पूरी करें और धीमे धीमे अपनी मंजिल पे पहुँचें। यही है राम और रामराज। जय श्री राम।